दोस्तों, न खाऊंगा न खाने दूंगा दावा करने वाले विश्वगुरु की पार्टी में ये सब क्या हो रहा है। भाजपा सरकार में मध्य प्रदेश कर्ज में डूबता चला जा रहा है, जबकि इनके नेता दिन ब दिन अमीर होते चले जा रहे हैं। भाजपा के पूर्व विधायक और पार्षद के यहां 14 किलो सोना और 4 करोड़ रुपए कैश मिले हैं। 150 करोड़ की टैक्स चोरी भी पकड़ी गई है। 3 दिन की छापेमारी के दौरान कई लग्जरी गाड़ियां भी मिली हैं। भाजपा में ऐसे धन कुबेरों की कमी नहीं है। जो धन कुबेर नहीं होता है वो भारतीय जनता पार्टी अगर ज्वाइन कर लेता है तो उसके पास पैसा ही पैसा हो जाता है। इन सारी चीजों को देखकर ऐसा लग रहा है कि भाजपा ने राजनीति को कमाई का कारोबार बना लिया है और जनता को जमकर लूटा जा रहा है। मध्य प्रदेश में कई सालों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और 2014 से पहले प्रधानमंत्री बनने से पहले नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर देश के लोगों से कहा था कि न खाऊंगा न खाने दूंगा, लेकिन आज उसकी सच्चाई यह है कि उनकी पार्टी के नेता देश के पैसे को लूटकर अपना तमाम चीज बना रहे हैं। उनके नेताओं के घर लगातार ऐसी खबरें आ रही हैं कि कहीं पर सोना मिल रहा है तो कहीं हीरा मिल रहा है तो कहीं करोड़ों में कैश बरामद हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार मध्य प्रदेश में तकरीबन 20 सालों से है, लेकिन उसके बावजूद भी भ्रष्टाचार पर कोई भी रोक नहीं लग पाया है। साहब ने कहा था कि हमारे राज्य में भ्रष्टाचार कोई नहीं कर पाएगा, लेकिन जब आईटी और ईडी के अधिकारी ईमानदारी से कार्रवाई करते हैं तब साहब के सारे राज खुलते हुए दिखाई देते हैं। तो दोस्तों, जिस तरीके से मध्य प्रदेश से कई खबरें निकलकर सामने आ रही है कि जिस तरीके से आईटी और ईडी के छापेमारी में मध्य प्रदेश के भाजपा के विधायकों के घरों से करोड़ों में कैश बरामद हुआ है, सोने चांदी और कई लग्जरी कारें भी मिली हैं। एक एक खबर पर विस्तार से चर्चा करेंगे और जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार ये कहते हैं कि कोई भी भ्रष्टाचारी मेरा ताप नहीं सह पाता है, लेकिन उन्हीं की पार्टी में ऐसे भ्रष्टाचारी कई सालों से बैठे हैं और पैसा बना रहे हैं, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन हद तो तब हो जाती है कि जब मध्य प्रदेश भाजपा के सागर जिले की अध्यक्ष की बात आती है तो उस व्यक्ति को अध्यक्ष पद भी दिया जा रहा था। आप अंदाजा लगाइए कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाक के नीचे ऐसी तमाम चीजें हो रही हैं, लेकिन पूरे तरीके से वो तो मस्त हैं। जनता त्रस्त है और नेता मस्त हैं। देखिए, मध्य प्रदेश में भाजपा नेताओं और उनके लोगों के घरों से बरामद हो रहा कैश और सोना। मध्य प्रदेश में आईटी रेड में 3 मगरमच्छ, करोड़ों रुपए के नगद और गोल्ड। जाने पूर्व बीजेपी विधायक के घर रेड में और क्या क्या मिला है। दोस्तों, जिस तरीके से लगातार मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के डबल इंजन सरकार के रहते हुए कर्ज में डूबता चला जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के घर ऐसे करोड़ों कैश बरामद हो रहे हैं। देखिए, खबर आपके स्क्रीन पर है। मध्य प्रदेश के सागर में भाजपा के पूर्व विधायक हरिवंश सिंह राठौर और राजेश केसरवानी के ठिकानों पर आयकर की कार्रवाई जारी है। इस दौरान जहां करोड़ों रुपए के कैश, गोल्ड और बेनामी इंपोर्टेड कारें मिली हैं, वहीं पूर्व बीजेपी विधायक के घर में तालाब बना है। उस तालाब में 3 मगरमच्छ भी बरामद हुआ है। आपको मालूम होना चाहिए कि मगरमच्छ पालना गैर कानूनी है। तो आप अंदाजा लगाइए कि ऐसे तमाम गैर कानूनी काम भारतीय जनता पार्टी के राज्य में और उनके नेता कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है। और जब आईटी और ईडी के अधिकारी ईमानदारी से कार्रवाई करते हैं तो साफ तौर पर जो दावे हैं उस दावे की सच्चाई और हकीकत भी सामने आ जाती है। देखिए, आयकर विभाग की रेड में 155 करोड़ रुपए से ज्यादा की टैक्स चोरी का खुलासा हुआ है। वहीं 3 करोड़ रुपए अभी तक नगद मिले हैं, अभी भी गिनती जारी है। आयकर विभाग की टीम ने इस रेड में करोड़ों रुपए के सोने चांदी के जेवरात भी बरामद किए हैं। सूत्रों के मुताबिक अकेले केसरवानी ने 140 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी की है। इससे जुड़े दस्तावेज भी मिले हैं जिसमें टैक्स चोरी का आंकड़ा बढ़ भी सकता है। आप कल्पना करिए कि 140 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी हो रही है, और वो भी कौन, जो अपने आप को कहते हैं कि हम राष्ट्रवादी पार्टी के नेता हैं, हमारे कार्यकर्ता जितने हैं वो सब राष्ट्रवादी हैं। आप अंदाजा लगाइए कि 140 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी पकड़ी जा रही है उस वक्त जब ईमानदारी से आईटी और ईडी के अधिकारी कार्रवाई कर रहे हैं।
और अभी जो आंकड़े मिले हैं वो और भी बढ़ सकता है, क्योंकि इसकी गिनती और जांच अभी तक जारी है। एक तरफ देश के वो लोग हैं जो 2 जून की रोटी के लिए तरस रहे हैं, उनके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो अपना घर चला सकें, और जो देश का युवा है वो बेरोजगारी की वजह से दर दर भटक रहा है। राज्य की सरकारें उनके ऊपर लाठियां और पानी की बौछारें कर रही हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता और उस पार्टी से जुड़े कार्यकर्ता लगातार ऐसे कैश पैसों के साथ पकड़े जा रहे हैं। जिस तरीके से लगातार मध्य प्रदेश से ऐसी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के यहां जब आईटी और ईडी की रेड पड़ रही है तो साफ तौर पर बड़े खुलासे हो रहे हैं। देखिए, बेनामी इंपोर्टेड कारें भी मिली हैं। केशरवानी परिवार के पास 7 बेनामी इंपोर्टेड कारें भी मिली हैं, जिसके मालिक केशरवानी परिवार के सदस्य नहीं हैं। कारों को लेकर आयकर ने परिवहन विभाग से जानकारी मांगी है। विभाग पड़ताल कर रहा है कि ये कारें किसने और क्यों दी हैं। देखिए, हरिवंश सिंह राठौर सागर जिले के बड़े कारोबारी भाजपा के दिग्गज नेता हैं। साल 2013 के विधानसभा चुनाव में भाजपा के चुनाव चिन्ह पर बंडा से विधायक चुने गए थे। उन्हें भाजपा जिला अध्यक्ष पद का भी प्रबल दावेदार माना जा रहा था। अभी उसका चुनाव होना था, लेकिन उससे पहले ये तमाम सच्चाई खुलकर सामने आ गई है। दोस्तों, इससे पहले इसी मध्य प्रदेश में एक अदना से सिपाही की कहानी आपके सामने आई थी कि जिस तरीके से ईडी और आईटी की जब रेड पड़ी तो करोड़ों के कैश बरामद हुए थे। एक पखवाड़े में सोना चांदी और कैश की बारिश हुई थी। अधिकारियों को कई दिन गिनती में लग गए थे, इतने पैसे वहां पर जब्त किए गए थे। आप अंदाजा लगाइए कि सौरभ शर्मा को जिस तरीके से आपने देखा कि एक अदना सा सिपाही, लेकिन उसके पास बेनाम संपत्तियां इतनी थी कि अधिकारियों को कई दिन लग गए तमाम जानकारी इकट्ठा करने के लिए। देखिए, मध्य प्रदेश में बीते एक पखवाड़े में अलग अलग लोगों की यहां हुई रेड में बड़ी तादाद में सोना चांदी जेवरात और बड़ी संपत्तियों का खुलासा हुआ है। मध्य प्रदेश लोकायुक्त ने परिवहन विभाग के एक पूर्व सिपाही सौरभ शर्मा और उसके सहयोगियों की यहां रेड में करोड़ों रुपए नगद सहित बड़ी मात्रा में संपत्ति से जुड़े दस्तावेज बरामद किए थे। देखिए, सौरभ शर्मा की कहानी भी फिल्मी थी। सौरभ शर्मा की कहानी इस तरह से है कि स्वास्थ्य महकमे में पिता की मौत के बाद वो हेल्थ डिपार्टमेंट की जगह परिवहन विभाग में सिपाही पद पा गया। देखते ही देखते मध्य प्रदेश की परिवहन चौकियों और नाकों का बादशाह हो गया। पूरा महकमा और मंत्री अफसरानों के चहेते इस सिपाही ने बहुत कम समय में अकूत दौलत इकट्ठा कर ली। शिकवे शिकायत हुए, उंगलियां उठी तो वीआरएस ले लिया। आरोप है कि नौकरी छोड़ने के बाद भी सौरभ परिवहन महकमे में ठेकेदार की तरह काम संभालता रहा। तो दोस्तों, आपने देखा कि मध्य प्रदेश में किस तरीके से भ्रष्टाचार का खेल हो रहा है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो नारा देते थे कि न खाऊंगा न खाने दूंगा, वो पूरी तरीके से भ्रष्टाचारियों की इन करतूतों की वजह से चुप हैं। वो मंचों से तो यह कहते हैं कि हमारी ताप कोई भी भ्रष्टाचारी नहीं सह पाएगा, लेकिन धरातल पर और जमीनी सच्चाई यह है कि कार्रवाई कुछ भी नहीं हो पाती है। कि जिस तरीके से महाराष्ट्र में अजीत पवार के ऊपर जब ईडी और आईटी की कार्रवाई हुई तो कई बेनाम संपत्तियां निकली करोड़ों में, लेकिन जब वो भारतीय जनता पार्टी के साथ सहयोग में आ गए तो पूरी तरीके से तमाम जो आरोप थे वो धुल गए। अब देखिए कि किस तरीके से जो भ्रष्टाचार हो रहा मध्य प्रदेश में, उसकी वजह से मध्य प्रदेश लगातार कर्ज में डूबता चला जा रहा है। एक तरफ नेता मौज ले रहे हैं और जनता के पास पैसा नहीं है, और राज्य चलाने के लिए राज्य के पास भी पैसा नहीं है, कर्ज लेना पड़ रहा है। देखिए, मोहन यादव का मध्य प्रदेश कर्ज में डूबा है। कर्जदार राज्यों की लिस्ट में 90वें नंबर पर आ चुका है। मध्य प्रदेश पर कर्ज का बोझ लगातार बढ़ता जा रहा है। देश पर जितना कर्ज है उसका 5% कर्ज मध्य प्रदेश पर हो गया है। इसका खुलासा बजट अनुमान 2025 से हुआ है। मध्य प्रदेश सरकार लगातार लिए जा रहे कर्ज के चलते मध्य प्रदेश टॉप 10 कर्ज लेने वाले राज्यों की सूची में 90वें स्थान पर पहुंच गया है। अब तक मध्य प्रदेश पर कुल कर्ज बढ़कर 4,80,976 करोड़ रुपए हो गया है। राज्य सरकार ने इसी महीने करीबन 10,000 करोड़ रुपए का कर्ज लिया है। तो आप अंदाजा लगाइए कि मध्य प्रदेश कर्ज लेने की सूची में 10 जो राज्य हैं उनमें से 9 नंबर पर आ चुका है। आप अंदाजा लगाइए कि एक तरफ ऐसी तमाम खबरें आती हैं भ्रष्टाचार की कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के घरों पर
करोड़ों रुपए में कैश, सोना चांदी और बेनाम संपत्तियां और कई लग्जरी कारें बरामद हो रही हैं, और दूसरी तरफ राज्य पूरी तरीके से कर्ज में डूबता चला जा रहा है। तो दोस्तों, इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, और ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए देश नीति। धन्यवाद।